हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल जानदार तरीके से आज हमको स्टार्ट करना है। आज के क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, हमार बेटी हमार मान, ये जो स्कीम है वो किस राज्य के अंदर लॉन्च की गई थी। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, भूपेश बघेल यहाँ की कौन है, सीएम है। ठीक, जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगती है, कुल 7 राज्यों के साथ लगती है और सेकंड पूरे भारत में दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। पहला स्टेट कौन सा है, यूपी है। ठीक, यहाँ पे एक फेमस रिवर है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। आंसर हो जाएगा इसका क्या है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जी यहाँ पर क्या है, गवर्नर है, राज्यपाल है। कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किसने किया, छत्तीसगढ़ ने ही इसको लॉन्च किया था। कोविड के टाइम पर इंदिरा रसोई किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो ऐसे ही आपको अगर एक चीज आपने न्यूज में देखी तो उसके आसपास की फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करनी है। ऐसे ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 100% डिजिटलाइज्ड इन बैंकिंग सेक्टर कौन सा ऐसा, यूटी है। देखो यूटी पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि आपको पूछा क्या जा रहा है। यूटी पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, स्टेट नहीं बोला गया है। अगर स्टेट बोला जाएगा तो केरला हो जाएगा, अगर यूटी पूछा जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा। कौन सा, लद्दाख। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लद्दाख। यहाँ पर जो इसका एनिमल है हम इसको कहते हैं स्टेट एनिमल। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो यूटी है पर हम इसको स्टेट क्यों कहेंगे, स्टेट एनिमल, क्योंकि हर जो एक क्राइटेरिया होता है, भले वो यूटी हो, मतलब यूटी का मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश, भले ही वो केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन उसका जो एनिमल होगा वो हम थोड़ी कहेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश एनिमल, वो तो हम राज्य एनिमल ही बोलेंगे, राज्य पशु ही बोलेंगे ना। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्नो लेपर्ड। जो लद्दाख का स्टेट एनिमल है वो क्या है, स्नो लेपर्ड है। ठीक है, क्या है, स्नो लेपर्ड। यहाँ पर 2 जिले हैं, लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। आंसर हो जाएगा कौन कौन सा, लेह और कारगिल। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में कि लद्दाख में कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजीव बहल। राजीव बहल को नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया। बात करते हैं ICMR की, कब बनाया गया था इस संस्था को, 1911 में, लेकिन इसका जो नाम है 1949 में हुआ ICMR। ICMR में जो है पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। अब देखो मेडिकल कॉलेज के लिए ये संस्था है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेडिकल, आप लोग न्यूज में देख ही रहे हो कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या हो रहा है, सीटें रिजर्व की जा रही हैं। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कोई भी आप किसके ऊपर भी चिपका दो आंसर नहीं कर पाएगा वो। क्वेश्चन क्या है मेरा कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें सीट को रिजर्व कौन करता है, तो ICMR ही वो संस्था है जो कि क्या करती है, मेडिकल कॉलेजेस के सीटों को रिजर्व करने का काम करती है। ये क्वेश्चन किसी के ऊपर भी चिपका देना, देख लो 90% लोग ऐसे जिसका आंसर उनके पास नहीं होगा। देखना, ट्राई करके देखना। ओके, ऑपरेशन मेघ चक्र ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसकी मदद से किया गया, तो इंटरपोल एक संस्था है जिसकी मदद से ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है, लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ जब इंटरपोल की बैठक होती है, मान लो इंडिया में बैठक हुई इसकी, ठीक है, तो बैठक में इंटरपोल की जो समिट होगी, जो इसकी बैठक होगी, भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो CBI के द्वारा इसको पार्टिसिपेट किया जाएगा। CBI अपना पावर कहाँ से लेती है, दिल्ली पुलिस से ही अपना पावर लेती है। और हमेशा ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है कि पुलिस जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, पुलिस जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है कि सेंटर में आता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टेट में आता है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि अगर दिल्ली पुलिस पूछा जाए तो ये हमेशा किसके कंट्रोल में होती है, सेंटर के कंट्रोल में होती है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंटर मतलब यूनियन लिस्ट, सेंटर मैंने लिख दिया यूनियन, तो यूनियन लिस्ट, ये सभी तीनों लिस्ट किस अनुसूची में आती हैं, कौन सी अनुसूची के अंदर इन तीनों को रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची के अंदर इन तीनों को रखा गया है। पॉलिटी से भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में कराती हूँ, तो टेंशन मत लेना। टूट पड़ो
5वें क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है, बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल का सबसे बड़ा मतलब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, किसके द्वारा सबसे ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है पूरी वर्ल्ड में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा इसको इंपोर्ट किया जाता है। टूरिस्ट सर्किट में कौन कौन से शहर आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर ये तीनों शहर जो है वो किस में आते हैं, टूरिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। अगर सर्किट ना देकर यहाँ पे क्वेश्चन में टूरिस्ट ट्रायंगल पूछ लिया जाए तो भी आंसर इसी का होगा। क्यों? क्योंकि 3 शहर है, 3 शहर को हम ऐसा एग्जामिनर आपको घुमा सकता है ना। 3 शहर है तो तीनों मिला के त्रिभुज भी तो बनता है। तो हो सकता है टूरिस्ट सर्किट ना बोल के टूरिस्ट ट्रायंगल पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। पूछा गया गोल्डन क्रिसेट में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गोल्डन क्रिसेट है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये तीनों देश आते हैं। अफगानिस्तान और ईरान ये तीनों देश किस में आते हैं, गोल्डन क्रिसेट के अंदर आते हैं। गोल्डन क्रिसेट का मतलब क्या है, जहां पर अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। किसका? अफीम का उत्पादन। चलो दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा गया। तो शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम बदला गया है। क्या नाम रख दिया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का, भगत सिंह एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोश हसमाक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इजराइल में ये जो फेस्टिवल है वो जूस लोगों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जूस लोगों के द्वारा। ठीक है। इटली की कैपिटल आपसे पूछी जा रही है, तो इटली की जो कैपिटल है वो क्या है, रोम। ठीक है। अब आपको बताना ये है कि रोम में किस चीज का हेडक्वार्टर है। जो टर्की वाला एरिया है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया हुआ है, तो उसकी मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भूकंप से हमें लेना देना नहीं है। भूकंप से सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो उसके वेव्स के बारे में पूछा जाता है। ये सभी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम टर्की की जो लोकेशन है वहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा उसको। अगर वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।